हेलो दोस्तों, आज आपका फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है, देखिए, सांख्यिकी। इसका आप अगर डिफिनीशन बनाना चाहें तो लिख सकते हैं, संख्यात्मक आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन सांख्यिकी कहलाता है। अध्ययन मतलब आप समझ रहे हैं, जिसके हम इसके बारे में हम जानेंगे इसमें। और यहाँ पे संख्यात्मक आंकड़े, संख्यात्मक मतलब कोई संख्या और आंकड़े का मतलब यहाँ पे देखिएगा बताया जाएगा आपको। व्यवस्थित अध्ययन मतलब एक व्यवस्था में जिसका हम अध्ययन करेंगे वो आपका सांख्यिकी कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, देखिए, आंकड़ा का मतलब होता है ऐसा संग्रह होता है, संग्रह जिसमें सूचनाएं शामिल हों। ऐसे आप बना सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, संख्याओं का ऐसा संग्रह जिसमें सूचनाएं शामिल हों, आपका हो जाएगा आंकड़ा कहलाती है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आंकड़ा जो आपको बताया गया, संख्याओं का ऐसा संग्रह, जैसे कोई संख्या उसका एक संग्रह जिसमें सूचनाएं हों। इसके लिए आप देखिएगा, जैसे कोई एक क्लास है, या मान लीजिए कोई एक मतलब स्टूडेंट है, उसमें कई थे, एक क्लास है, इसमें बहुत से विद्यार्थी हैं। अब जैसे देखिएगा, इसमें विद्यार्थी हैं, और जैसे अब आप उसमें कोई सब्जेक्ट, आप एज कोई सब्जेक्ट, अधिक से सब्जेक्ट हैं और विद्यार्थी उसका चयन करें, तो आप जैसे देख सकते हैं, मान लीजिए आपका हो गया गणित हो गया, एक विद्यार्थी ने गणित लिया, दूसरे ने आपका अंग्रेजी लिया, फिर कोई आपका विज्ञान लिया है, कोई आपका हिंदी लिया है, फिर अगला स्टूडेंट फिर उसने क्या किया, फिर आपका उसने गणित लिया, फिर एक विज्ञान लिया। तो ये देखिएगा इसमें, तो आप इसमें देखेंगे गणित के जो स्टूडेंट हैं, गणित के जो छात्र होंगे, और यहाँ पे विज्ञान के छात्र लिख दीजिए, ऐसे अक्रम से लिखेंगे। अगर ऐसे अंग्रेजी लिखेंगे, अंग्रेजी के छात्र, फिर आपका विज्ञान के छात्र हो गए, फिर आपका हिंदी होगा, फिर आपका गणित आप एक बार लिख लिए हैं तो आप इसको यहाँ नहीं लिखेंगे। विज्ञान भी आप लिख लिए तो इसमें नहीं लिखेंगे। इसमें संख्या अगर दिखाएंगे तो गणित के छात्र कितने हैं, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, तो दो यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे अंग्रेजी हो गया, अंग्रेजी एक यहाँ पे है और कहीं नहीं है, तो यहाँ पे एक हो गया। विज्ञान आपका यहाँ पे और यहाँ पे दो, और आपका हिंदी एक। तो देखिए 3 और 3 6, और यहाँ पे देखेंगे ये आपका मिलके 2 3 और 5 और 1 6। तो कहने का मतलब एक जो आंकड़ा हुआ है, ये जो आंकड़ा मिला है हमें, या सूचनाएं शामिल कर रहा है, इस सूचनाएं दे रहा है कि गणित के दो छात्र हैं, और अंग्रेजी के एक छात्र हैं, और विज्ञान के 2 छात्र हैं, और हिंदी के 1 छात्र हैं। ये जो सूचना है वही आपका आंकड़ा होती है। इसको हम एक व्यवस्थित क्रम में करते हैं, व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, यही आपकी सांख्यिकी कहलाता है। आगे इसमें और देखिएगा, अब आप इसमें देखेंगे, जैसे आप जो बड़ी कक्षा होती है, यानी कि जैसे आप 1-2 चैप्टर इसमें मिलता है, डीएलएड होता है या तो बीएड होता है, तो इसमें आपको एक टॉपिक होता है, वहाँ पे देता है, यहाँ पे देता है शैक्षिक सांख्यिकी। क्या बोलता है? शैक्षिक सांख्यिकी। तो आप इसको अगर डिफिनीशन बनाना चाहें, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे देखिएगा शैक्षिक सांख्यिकी,
आपने सांख्यिकी का मतलब जाना, संख्यात्मक आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन सांख्यिकी कहलाता है। बस वहाँ पे आपका उसके पहले आ गया है यहाँ पे शैक्षिक आ गया है, तो आपका हो गया ऐसी सांख्यिकी या ऐसे संख्यात्मक आंकड़े जिसमें शिक्षा के बारे में अध्ययन किया जाए, यानी कि शिक्षा के जो मतलब आप शिक्षा का उस पर कुछ किया जाए, यानी कि अध्ययन किया जाए। जैसे कोई छात्र हो गया, जैसे आपका कोई क्लास हो गई, उसमें छात्र हो गए, जैसे एक विद्यार्थी हो गया, जैसे राम हो गया, और यहाँ पे मोहन, और यहाँ पे अमन, ऐसे आपके 3 विद्यार्थी हो गए। अब इसमें क्या किया, एक 50 अंक का एक पूर्णांक था कोई विषय का, इसने पाया, इसमें प्राप्तांक जो आपका मिला है ये 20 नंबर पाए हैं, और आपका ये 25 और आपका ये 15। तो इनका जो इस टाइप के जो अध्ययन होंगे शैक्षिक, यानी कि इसका जो आंकड़े निकाले जाएंगे, तो उस पर क्या होगा, शैक्षिक सांख्यिकी कहलाएगा। तो आप इसको आप जानते रहिए शैक्षिक सांख्यिकी क्या होता है। तो आप इसको डिफिनेशन लिखना चाहें तो जैसे यहाँ पे संख्यात्मक आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन सांख्यिकी कहलाता है, तो अगर इसको आपको पूछ दिया शैक्षिक सांख्यिकी क्या कहलाता है, तो ऐसे संख्यात्मक आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन जिसमें शिक्षा के लिए किया जाए, तो जो सांख्यिकी होगी वो आपकी शैक्षिक सांख्यिकी कहलाएगी। यहाँ पे देखिएगा, किताब लिख दीजिए, मेजर ऑफ सेंटर, यहाँ पे हो जाएगा मीन, यहाँ पे होगा मीडियन, यहाँ पे हो जाएगा मोड। देखिए इसमें होता क्या है, इसका अगला पार्ट सांख्यिकी देखें, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। इसमें होता है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, यानी कि केंद्र की तरफ, केंद्र यहाँ पे कहने का मतलब केंद्र होता है, यानी कि जो भी माप हमें करनी है उसको एक सेंटर होना चाहिए, मतलब केंद्र होना चाहिए। उस पर आप क्या क्या ले सकते हैं, माध्य ले सकते हैं, और मीडियन ले सकते हैं, और बहुलक ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, माध्यिका जो होती है इसको आप कहेंगे, इसको माध्यांक भी बोलते हैं, इसको लिख लीजिए, माध्यांक हो गया। यहाँ पे जो माध्य हो गया, माध्य आपका, और माध्यिका और बहुलक अभी आपको बताया जाएगा। तो जो माध्य होता है इसको भी अगर आप देखेंगे, ये भी आपका 3 प्रकार का होता है। इसको आप अगर दिखाना चाहे से लिख सकते हैं, आपका हो जाएगा समांतर माध्य, देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हो गई, मेजर ऑफ टेंडेंसी, सेंटर टेंडेंसी, इसका माध्य, मीडियन और बहुलक। इसमें देखिए समांतर माध्य हो गया, फिर आपका गुणोत्तर माध्य, यहाँ पे आपका हरात्मक माध्य। अभी तो हम सिंपल अगर आप देखेंगे माध्य का, तो जैसे आप औसत निकालते हैं वैसे हम इसको सॉल्व करते हैं इसमें। लेकिन अगर आपको पूछा जाए समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, तो इसकी कंडीशन होती है, जो आपकी सीरीज रहेंगी, यानी कि जो आंकड़े रहेंगे वो पहले फॉलो करना चाहिए समांतर श्रेणी को, गुणोत्तर श्रेणी को और हरात्मक श्रेणी को। यहाँ पे देखिए मीडियन आपका हो गया, माध्यांक हो गया और बहुलक हो गया। अब आप इसमें पहला देखिएगा, जैसे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, हमारे आपको ऐसे पूछा जाएगा माध्य क्या होता है, तो माध्य का आप अगर लिखेंगे, माध्य बराबर हो जाएगा आंकड़ों का योग पान आंकड़ों की संख्या। इसको आप नोट करेंगे।
तो अगर आपको माध्य पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, आंकड़ों का योग कर देंगे और आंकड़ों की संख्या से आप उसमें डिवाइड कर देंगे। अगर एक आपका इसमें एग्जाम्पल लेना चाहें, जैसे दिया जाएगा ऐसे आपको पूछ दिया जाए आंकड़े, आप मान लीजिए आपको ऐसे दिया जाए 2 3 5 11 9 7 13 ऐसे आपका दे दिया जाए, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें आंकड़े आपके 2 3 5 और 11 ऐसे आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे माध्य बराबर आंकड़ों का योग, इसको सब योग करेंगे 2 + 3 + 5 + 11 2 3 5 11 हो गया, 9 7 और 13। अब नंबर आप जो इसमें आपके डाटा थे उसको आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 3 3 6 7 7 आपके हैं। तो आपका फार्मूले से आपका क्या हो जाएगा, आंकड़ों की संख्या कितनी हो गई 7, इसको आप ऐड करेंगे। अगर आप इसको ऐड कर ले रहे हैं तो ठीक है, देखिएगा 2 3 5 5 5 10 10 और 11 21 21 और फिर आपका 9 इसमें हो गया, तो 30 37 37 यहाँ पे देखिए 37 और आपका ऐसे आपका आया है, आप इसको कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 7, इसको आप डिवाइड करके इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इसका जो मीडियन होगा, सॉरी मीडियन, इसका जो माध्य होगा वो आपका मिल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, आपने यहाँ पे लिखा था माध्य हो गया था, माध्य क्या और बहुलक, केंद्रीय प्रवृत्त की माप में आपने इसको यहाँ पे देखिएगा, ये आपका हो गया। माध्यिका पे आइएगा, तो जब आप माध्यिका पे आएंगे यहाँ पे हो जाएगा मीडियन। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता है जैसे कोई भी ये आपकी यहाँ से यहाँ तक कोई डाटा है, तो इससे पूछता है इसके मध्य में कौन सी चीज़ें हैं। तो जैसे आपका कोई डाटा मान लीजिए यहाँ पे 1 से शुरू हुआ 2 3 ऐसे आपका क्रम से है, तो ऐसे से गया यहाँ पे मतलब 10 है, तो यहाँ पे 10 होगा, तो यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 7 होगा। तो ऐसे आप देखेंगे तो इधर से और इधर से दोनों के मध्य में कौन सी नंबर्स आ रही है। तो अगर आपका जैसे 1 2 3 रहता, तो आपने कहा, आपसे पूछा जाए इसके मध्य में कौन सा, आप कहेंगे 2 है। ऐसे अगर 3 2 1 भी रहता तब भी आप कहते 2 है। लेकिन अगर 1 3 और 2 रहता, तो जैसे इसमें देखिए पहले होता क्या है, क्रम होना चाहिए। जैसे आपका ये देखिए ये किस क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में, और आपका घटते हुए क्रम में। लेकिन आपका क्या है, यहाँ से यहाँ बढ़ा है, फिर यहाँ से यहाँ घटा है। तो इसको क्या करते हैं, पहले हम बढ़ते और घटते क्रम में लिखते हैं। देखिए यहाँ से इस टाइप के अगर आपके पहले से है कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे आप क्या करें, उसके मिडिल टर्म को आप फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए आपका बताया जाएगा कैसे करते हैं। लेकिन अगर आपका ऐसे टर्म में है, यानी कि कोई भी ना तो असेंडिंग ना ही डिसेंडिंग, यानी कि ना तो अवरोही ना अवरोही, कोई क्रम फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप इसको हम बनाएंगे। तो इसमें होता क्या है, पहले हम इसको और लिख लीजिए। दिए गए आंकड़े को, इसको यहाँ पे हटा दीजिए अगर ज़रूरत नहीं।
आरोही यहाँ पे लिख दीजिए। ऐसे करिए आरोही, यहाँ पे देखिएगा दिए गए आंकड़े को आरोही या अवरोही में लिखते हैं। अब यहाँ पे और आगे अगर आप इसे बनाना चाहें, यहाँ पे इसे लिखते हैं। जब आप इसको लिखेंगे तो इसमें दो कंडीशन बनेगी, या तो जो नंबर्स होंगे वो आपके इवन होंगे या तो आड होंगे। जैसे आपके पाँच डाटा है, यानी कि 5 आंकड़े हैं तो आपका आड हो गया, अगर 6 आंकड़े हैं तो आपका इवन हो गया। ऐसे आपका एग्जांपल आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, एक कंडीशन होगी सम होने पर और एक होगा विषम। विषम यहाँ पे देखिए सम आंकड़ा, ऐसे आप कर दीजिए सम आंकड़े, यहाँ पे विषम आंकड़ा, इवन डाटा, और यहाँ पे ऑड डाटा आपका कर दीजिए। जब आप लिख लेंगे तो इसमें से आपका दो कंडीशन होगा, या तो यह होगा या तो यहाँ पे इसके लिए क्या होता है इसके लिए बताते हैं। और इसके लिए आपका इसी से आपके जो नंबर्स हैं, यानी कि यन आ गए, इसमें भी यन आए और इसके भी यन आए, तो इसके लिए आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, n + 1/2। यहाँ पे आप लिखेंगे माध्यिक्या, तो ये आपका हो जाएगा। ऐसे करेंगे आप, और यहाँ पे इसके लिए अगर आप लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे इसको डिवाइड कर दीजिए, अलग कर दीजिए इसको। ये आपका इधर का टॉपिक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा पूरे का 2। देखिएगा यहाँ पे विषम आंकड़े के लिए क्या होगा, माध्यिक्या, जो भी आंकड़ा होगा उसमें एक जोड़ के 2 से भाग देंगे, जो मान आएगा वो, जैसे मान लीजिए 4 हो गया, यहाँ पे सॉरी अगर 5 था, 6 पे आपका 3 सॉरी 2 मिलेगा, 3 आएगा तीनवां पद का मान, और यानी कि तीसरा मान। और यहाँ पे माध्यिक्य में क्या होगा, सम अगर रहेगा तो n/2 पद का मान, फिर आपका यहाँ पे जैसे बना लीजिए, फिर n/2 + 1, यानी कि जो आपका होगा जितना सम होगा, जैसे 4 पद थे तो 2 का भाग देंगे, 2 आएगा + 1, मतलब दूसरे और तीसरे को जोड़ के उसका आधा कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ये एग्जाम्पल है आपका। मध्यांक आप इसको कर सकते हैं और माध्यिक्य भी ना। आपका हो गया, जैसे पहला हो गया
इसको आप अगर लिख लिए हैं तो इस पे आगे देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहला आपका है 2 3 4 7 8 1 है 4 है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे आंकड़ा पहले क्या है, व्यवस्थित है नहीं है। 2 3 4 यहाँ तक तो क्रम एक चल रहा था, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ भी सही था, यहाँ क्या हुआ, यहाँ से आपका घटने लगा, सॉरी यहाँ पे आपका घट गया। तो ये आपका क्रम पहले हम इसको बनाएंगे। तो इसको अगर हम यहाँ पे सोल्यूशन करें तो आप लिखेंगे पहले 2 3 4, यहाँ पे क्या था, एक था, एक को और पहले लिखना चाहिए था, 1 2 3 4। फिर उसके बाद यहाँ 4 आपका 2 बार है तो आप इसको यहाँ पे 2 बार कर दीजिए। तो यहाँ पे 7 और 8, ये आपका कौन सा क्रम हुआ, बढ़ते क्रम। इसको आप आरोही क्रम भी लिख सकते थे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपके आंकड़े हुए। आंकड़ों की संख्या कितना हुआ, आंकड़ों की संख्या ये क्या होगा, विषम। विषम। अब इसके लिए लिखेंगे माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका बराबर हो जाएगी, विषम के लिए क्या होती है, n बाई n प्लस 1/2 वह मान। आपका हो जाएगा 7 + 1, यहाँ पे n बराबर क्या हो गया, 7 हो गया, नंबर ऑफ डाटा यानी कि आंकड़ों की संख्या। यहाँ पे अभी देखिएगा 7 1 8, 8/2, ऐसे 8/2 मतलब यहाँ पे आपका वह मान, ऐसे आप लिखते चलिए, हो जाएगा यानी कि 4वां मान, यानी कि जो चौथा मान होगा, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ से 4, इधर से भी अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो आपका इसका क्या हो गई, इसकी मीडियन क्या हो गई, 4। ऐसे अगर आप दूसरा सॉल्व करेंगे, देखिए बी वाला, चार हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया। ये आपका देखिए एक कोई क्रम है, यहाँ पे क्रम आपका टूटा हुआ है, इसको बनाएंगे तो ऐसे लिखिए, 3 कर लीजिए, 4, फिर आपका 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 11। यहाँ पे कोई नंबर छूटे नहीं चाहिए। 4 को अपने यहाँ पे लिखा, 1 को टिक लगाइए, 5 लिखा, 5 को टिक लगाइए, 3 भी लिखे हैं, 3 पे टिक लगाइए, 6 लिखे हैं, 6 पे टिक लगाइए, 7 लिखे हैं, 7 पे टिक लगाइए, और 11 लिखे हैं, 11, यानी कि आप सब नंबर राइट डाउन कर लिए। आपका कौन सा क्रम आप लिखे हैं, ये आपका बढ़ते हुए क्रम में, कौन सा, बढ़ते क्रम में। आप कोई भी क्रम लिख सकते हैं, घटते या बढ़ते, कोई से आपका आंसर आपका सही आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6, कितना है, आंकड़ों की संख्या कितनी है, आंकड़ों की संख्या बराबर 6। ये आपका हो गया सम। तो सम के लिए आप देखिएगा, यहाँ पे कहते हैं कि n/2 है, उसका मान आप लेंगे, प्लस मतलब जो आपका जितना है उसका आधा करके 1 उसमें जोड़ देंगे, फिर उसका मान आएगा, फिर सबका अपान करेंगे, कितने से, 2 से। इसको आप ऐसे ब्रैकेट बना सकते हैं, यहाँ पे 1/5 भी करके लिख सकते हैं, जैसे आप लिखना चाहिए। यहाँ पे देखिए 6 करेंगे, 6/2 वह मान, और आपका यहाँ पे 6/2 + 1 यहाँ पे हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे ऐसे आप लिखते चलिए। यहाँ पे 6 में 2 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 3वां मान यानी तीसरा मान। यहाँ पे देखिए 3 + 1वां मान, ऐसे आप लिख लीजिए।
यहाँ पे 2। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पे ये चीज़ न लिखते आते वहाँ मान ए जो बार बार लिखा जा रहा है, अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे 3 ही इसको हटा देते तो देखिए 3 हो जाता, और यहाँ पे आप इसको यहाँ पे क्या करते आप इसको जोड़ने लगते, क्या करते 3 और 3 ऐसे आप इसको 4 बनाते, 4 3 7वां मान लेते। ऐसे आपको नहीं करना है, आप इसको क्या करना है ऐसे लिखते आइए क्रम से। तीसरा मान देखिए इसमें से पहला दूसरा तीसरा यहाँ हो गया, यहाँ पे लिख देंगे 5। अब आप इसको जोड़ेंगे आगे, फिर 3 एक यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4वां मान, और यहाँ पे आपका 2, आप नीचे 5 लगाइए, यहाँ 5 हो गया। चौथा मान कौन सा है, 6 है। 1 2 3 4, 1 2 3। अगर इधर से आप देखिए, अगर आप इधर से ले रहे हैं तो दोनों वैल्यू आप यहाँ से इधर से लीजिए, अगर आप इधर से लिए हैं तब आप दोनों ले सकते हैं। जैसे पहला मैंने तीसरा पद 5 ले लिया इधर से, तो चौथा पद भी हम इधर से ही काउंट करेंगे, ये आपका 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा 11/2 हो जाएगा 5.5, यानी कि जो इसकी माध्यिका होगी, इसका जो मध्य मान होगा, अभी आपको बताया था आंकड़े का जो होता है इसका एकदम मीडियन में, यानी कि मिडिल में। तो जो आंकड़े हैं 3 4 5 6, तो आप देखिए इधर और इधर दोनों आपको यहाँ पे इसके योग करके आधा कर देंगे। यदि आपकी ऐसे आप देखिए क्या होगा, इसके मध्य की अब वैल्यू हो जाएगी। आपका आंसर हो गया, यहाँ आपका आंसर हो गया। कितना आया था, इसका भी 4 आया था, 4वां मान, और यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे चौथा मान आपका क्या था, 4। आप हमेशा जब आंकड़े यहाँ पे आ जाएंगे तो आप इसको ना ऊपर के ना देख के आप जहाँ पे इसको व्यवस्थित किए रहेंगे उसमें से आप देखेंगे। आपका एक और बचा है बहुलक, यहाँ पे इसको मोड बोलते हैं। यहाँ पे देखिए नाम से आपको लग रहा है बहुलक, यानी कि बहुत बार कोई दिखा, बहुलक यानी कि कोई चीज़ ज़्यादा से बार दिखी या मतलब देखी गई, ऐसा बहुत से इसमें आपका देखिए यहाँ पे बहुत ऐसे आपको मीनिंग मिल रहा है। तो आप इसको ऐसे, इसमें होता क्या है, दिए गए आंकड़े में आए, यानी कि पुनरावृत्ति हो। मान या आंकड़ा आप ऐसे लिख दीजिए। बहुलक होता यानी कि आपका मॉड होता है। एग्जाम्पल आप देखिएगा, आंकड़ा आपके सामने है 2 4 5 7 2, थोड़ा साफ लिखिएगा, 2 4 फिर 1 3 9 2 7 6 4 3 25, ऐसे आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे अगर आपको पूछ दिया जाए बहुलक, तो आप इसमें देखेंगे पहले तो अगर आप चाहें तो इसको एक क्रम से पहले व्यवस्थित बना दीजिए, यानी कि बढ़ते या घटते क्रम में। अगर नहीं बना रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, काउंट करिए। 2 आपका एक बार था, 1 2 3, 1 2 और आपका 3 बार, यानी कि 2 का जो आई है 3 बार आई है। आपको देखिए बार यहाँ पे लिख दीजिए, समझ में आएगा। और यहाँ पे 4 को देखिएगा, 4 एक यहाँ 2 एक यहाँ, ऐसे कर दीजिए। तो 2 आपका देखिएगा 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ सॉरी 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 बार कर दीजिए। यहाँ पे 4 को देखिएगा, 4 1 है 2 है और यहाँ पे 3 है,
तो ये आपका 4 जो हो गया 3 बार हो जाएगा। और बाकी नंबर 5 आपका देखिए एक यहाँ है और कहीं नहीं है, यानी कि इस 7 को देखेंगे 7 यहाँ है, एक यहाँ है, 2 हो गया। या अभी आप इससे आपका कम ही आ रहा है, 2 आप काउंट ही कर चुके हैं। 3 पे जाएंगे, 3 आपका यहाँ है, यहाँ 2 हो गया, ये भी आपका 4 भी आप काउंट कर चुके हैं। चलिए इसको हटा दीजिए। 1 आपका बचा, 1 अकेले है, 9 आपका अकेले है, 6 आपका अकेले है, 4 भी आप काउंट कर चुके थे। 25 यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार आया है वह 2 आया है। क्या आया है? तो 2। जो संख्या बहुत सी ऐसे आंकड़े जो अधिक बार आए जिसकी पुनरावृत्ति ज़्यादा हुई, तो 2 की क्या हुई? एक यहाँ पे हुई है, एक यहाँ हुई है, एक यहाँ हुई है और यहाँ एक यहाँ हुई। तो आपका तो यहाँ पे क्या होगा? ये नहीं लिखेंगे, जो जिसकी हुई है यानी कि 2, आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा आगे, कभी कभी आपको पूछा जाता है माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध। बहुत सिंपल है, आप इसको लिखिएगा। थ्री माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये किसके बराबर होता है? बहुलक के बराबर होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षाओं में आपको ऐसे सीधा संबंध पूछ लिया जाता है, नहीं तो आपको यहाँ पे 2 वैल्यू देके तीसरे का मान निकालने के लिए कह दिया जाता है। और यहाँ पे एक नोट करिएगा, जो माध्यिका होती है, माध्यिका सदैव माध्य और बहुलक के